हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आपके चैनल मनमोजी बाबा पे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं इस देश के सबसे खूबसूरत गांव हरसिल में, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जनपद में। जब आप गंगोत्री धाम, 4 धाम में से गंगोत्री धाम की यात्रा को जाने लगेंगे तो गंगोत्री धाम से करीब 30 किलोमीटर पहले, 28 किलोमीटर पहले हरसिल पड़ जाता है। और इससे खूबसूरत गाँव यकीन मानिए मैंने आज तक नहीं देखा। मन करता है यहीं बस जाया जाए, यहीं रह जाया जाए। तो आपको घुमाते हैं बेहद खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा हुआ, जिसे भगवान ने इसे अपने लिए बसाया हो, ऐसा खूबसूरत हरसिल गांव। देखो ये गांव, और यहाँ आओ, घूमो, इसका लुत्फ उठाओ। देख के तो आप इस गांव के फैन हो जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ हरसिल गांव की, जिसका नाम पहले हरिशिला था। हरिशिला से हरिशिल और हरसिल हो गया। बेहद खूबसूरत वादियों में बसा हुआ ये गांव, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कई पहाड़ियाँ जो है रॉकी हैं और कई जो है देवदार के पेड़ से, इन सब पेड़ों से ढकी हुई हैं। तो इतनी सुंदर लगती हैं कि इनका वर्णन शायद ये कैमरा उतना अच्छा ना कर पाए, जितने खूबसूरत ये सही में दिखती हैं। गांव में घुसते ही सामने देखिए आपको नमामि हरसिल एक होटल मिलेगा, होटल मिनी स्विस मिलेगा, और सामने मिलेगा हरसिल विलेज रिसॉर्ट। और यहाँ के जो सबसे वीआईपी रिजॉर्ट हैं, एक्चुअली स्नो पॉट्स जो हैं, जैसे कि इग्नू का कमरा होता है उस तरह के स्नो पॉट्स बनाए हैं। वो सामने देखिए स्नो पॉट रिजॉर्ट है। ये यहाँ का सबसे वीआईपी होटल है। और इसके चार्जेस जो हैं 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति रूम प्रति स्नो पॉट रहता है, जो कि देखो सामने बसे हुए स्नो पॉट्स अगर आपको दिख रहे हों। हरसिल गाँव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगोत्री धाम से गंगा जी निकलती हैं और यहाँ से देखिए किस फ्लो के साथ गंगा जी बहती हैं। सब कुछ बहा ले जाने को आमादा जैसे हो गंगा जी। माँ गंगा का ये रौद्र रूप देख के कोई भी डर सकता है। और माँ गंगा हरसिल के किनारे से निकलती है और माँ गंगा से ही हरसिल शुरू होता है। तो हरसिल की खूबसूरती को एक नया आयाम देती है माँ गंगा। यहाँ रुकने वाले टूरिस्ट जब माँ गंगा कि कल कल की आवाज़ सुनते हैं, ये रौद्र रूप देखते हैं, तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और हरसिल यहीं से आपको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। सामने जो रास्ता जा रहा है रोड की ओर जाता है आर्मी कैंप से। ये ऐसा मैंने गांव देखा है जो आर्मी कैंप के अंदर बसा हुआ है। शुरुआत में बहुत हैवी आर्मी आर्टिलरीज हैं, पूरा सेटअप है। और अंदर भी अभी आपको ले चलूँगा तो अंदर भी आर्मी का सेटअप है। बीच में गाँव है, आर्मी का सेटअप है, फिर आर्मी के सेटअप के पास गाँव है। और सिविलियंस भी लगातार आर्मी सेटअप में बिना किसी चेकिंग के जा रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा है, हरसिल में देखा है। और ये देखिए हरसिल गांव के अंदर का रास्ता जाता है गाइस। सामने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी है। हरसिल गांव में वॉल पे पेंटिंग्स की गई हैं पूरी। और ये देखिए यहाँ के जो पुराने घर होते थे वो कैसे होते थे, बिल्कुल विंटेज हिमालयन हाउस स्टाइल के, गढ़वाली स्टाइल के घर हुआ करते थे, जिन्हें छोड़ के लोग अब जा चुके हैं। और टूरिज्म ने इस गांव की जो है बिल्कुल शक्ल और सूरत बदल दी है। पहले ये गांव एक ऑफबीट विलेज हुआ करता था। इधर एक खुशी होम स्टे है और लून मिर्च पहाड़ी कैफ़े भी है। तो हरसिल गांव के निवासी मोस्टली क्या करते हैं, सभी ने अपना अपना होम स्टे या होटल बना लिया है। और इसमें सभी लोग अपना व्यवसाय स्वरोजगार पा रहे हैं। यहाँ पे जो बहुत पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका हुआ करता था, वो इलाका आज जो है बिल्कुल फ्लोरिश हो रहा, फल फूल रहा है। सरकार भी इन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ये सारा कुछ ऊलन का देखो गांव में बिक रहा है। यहाँ सब हैंडमेड ऊलन के आइटम्स हैं। अभी आपको दिखाएंगे अगर आगे यहाँ की महिलाएं बनाती हुई दिखती हैं तो। और ये देखिए हरसिल गांव के बारे में लिखा हुआ है। उत्तरकाशी जिले में एवं छावनी क्षेत्र गंगा भागीरथी नदी के किनारे हिंदू तीर्थ गंगोत्री के मार्ग में है। हरसिल को एक प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ ब्रिटिशर विल्सन ने 19वीं शताब्दी में प्रथम सेब के पौधे का वृक्षारोपण किया था। तो आप इससे जान सकते हैं हरसिल एक अदूषित एवं मदस्य उत्तराखंड का आभूषण, जो कि शांति एवं निस्तब्धता की आकांक्षा रखने वाले लोगों को हिमालय की गोद में आकर्षित करता है। घने देवदार के जंगल, भागीरथी नदी का बहता हुआ पानी, पक्षियों के चहचहाट,
स्वास्थ्य वातावरण एवं शांत माहौल इस छोटे एकांत गंतव्य में प्रकाश डालते हैं। हरसिल के आसपास अनेक क्षेत्रों के मार्गों में आप साहसिक ट्रैकिंग कर सकते हैं। हरसिल खूबसूरत घाटी में स्थित है। ये देखिए आर्मी पर्सनल भी यहाँ पे खड़े, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आर्मी का कैंप भी है, छावनी भी है। और होटल मधुबन, होटल लाशा किचन। ये देखिए पूरे हरसिल गांव में जैसा मैंने बताया था प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई वाल पे। और ये देखिए पुराने स्टाइल के हरसिल के घर। सामने से मिलिट्री व्हीकल चला आ रहा है। यहाँ पे अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र बना है हरसिल में। सोचो आप इतने खूबसूरत गांव में रहते होगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तिरंगा हमारा लहरा रहा है शान से। ये देखिए सब सेब के बागान हैं, सेब के बाग लगे, इसमें छोटे छोटे सेब भी हैं। और ये अक्टूबर के महीने में पूरी तरह से बड़े बड़े सेब हो जाते हैं जो हमको खाने को मिलते हैं, हमारे यहाँ मार्केट में आते हैं। ये एरिया हरसिल का पार्किंग एरिया है जहाँ सब टूरिस्ट आने वाले अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हरसिल विलेज आने लगे हैं। छोटा सा गाँव है लेकिन इतने सारे टूरिस्ट में आने लगे हैं तो इनको पार्किंग वगैरह भी अरेंजमेंट बनाने पड़े हैं सारे कुछ यहाँ पे। तो ये पार्किंग एरिया हरसिल का है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं इसमें। और ये देखो टेम्पो ट्रेवलर्स यहाँ पे खड़ी हुई टूरिस्ट की, और सामने हमारी थार खड़ी हुई है। घने देवदार के वृक्षों के बीच बसे इस हरसिल गांव की यार ये आभा ही अलग है। एक ट्रेजर है, हिडन ट्रेजर है नेचर का, जिसे हर किसी को एक बार देखना चाहिए। आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, आपका यहाँ से जाने से मन नहीं करेगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप सोचोगे नहीं, सोचोगे यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं। सामने देखिए आर्मी का फिर कंटेनमेंट एरिया आ जाता है। और देखिए लिखा है मिलिट्री एरिया अहेड, व्हीकल स्लो डाउन। इधर देखो ढेर सारे होम स्टे वगैरह जो आगे जाके हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके बोर्ड्स लगे हुए हैं। इधर देखिए तिब्बतियन कल्चर के तमाम फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि गांव की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हरसिल गांव में दो इतने खूबसूरत झरने बहते हैं कि इतने खूबसूरत झरने मैंने आज तक नहीं देखे, जो माँ गंगा में मिल जाते हैं। जाके उन झरनों को देखिए और फील करिए हरसिल में कितना सुंदर और पीसफुल लगता होगा यहाँ पे खड़े होके। ये देखिए झरने बह रहे हो, कितना साफ स्वच्छ पानी। और ये एटमॉस्फेयर जब हो, और क्या चाहिए, स्वर्ग और किसे कहते हैं। व्हाट इज हेवन, दिस इज हेवन। सामने देखिए सब मिलिट्री पर्सनल्स चले आ रहे हैं और ये लगातार यहाँ पे मूवमेंट किया करते हैं। गाइस देखो हरसिल का ओल्ड ब्रिज बना हुआ है, वो न्यू ब्रिज है जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का है। और जैसा आप जानते हैं पहाड़ियों में पहले, और वो झरना देखो यहीं से गाइस आता है जो आपको मैं दिखा रहा था। ये देखो ऊपर पहाड़ी से चला आ रहा है, बिल्कुल तांडव रूप धारण किए हुए भाई महादेव का। गाइस ये देखो रॉकी माउंटेन्स जो हरसिल की खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। और यहाँ देखो हरसिल के बर्ड्स के बारे में भी लिखा है, जो हरसिल में स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं इस नेचुरल ट्रीजर में, उनके बारे में भी सारा कुछ मेंशन है। हरसिल की कितनी तारीफ करूं कम है गाइस। यहाँ जब आओगे तो खुद इसको समझोगे, देखोगे, जानोगे, कहोगे वाकई ये तो प्रकृति का खजाना है, इसमें हमें पहले आना चाहिए था। अब गाइस हम लोग कर रहे हैं ड्रोन शॉट्स लेने की तैयारी। और ड्रोन को लेके हम लोग अब लेंगे ड्रोन शॉट्स। बैटरी वगैरह डाली जा रही ड्रोन में। तो ब्रिज के बाद शुरू करते हैं आगे की हरसिल की यात्रा गाइस। और ये ढलान, स्टीप ढलान है यहाँ पे। ये ढलान उतरते हुए आप हरसिल के दूसरे छोर पे पहुंचेंगे, हरसिल विलेज के। और उसके बाद शुरू होता है हरसिल वैली का दूसरा गांव बगोरी विलेज। और ये सब देखिए हरसिल के जनजातीय निवासी जो कि बगोरी विलेज के, क्योंकि बगोरी विलेज एक जनजातीय गांव है, वहाँ के निवासी अपना स्थानीय निवासी जाते हुए। तो भाई उड़ने लगा अपना ड्रोन देखो। अब ड्रोन शॉट्स लिए जाएंगे हरसिल वैली की, इतनी खूबसूरत वैली के बिना ड्रोन शॉट्स तो हरसिल का बेकार।
यार हमारा रतन नूरा पुराने जमाने का कैमरामैन लग रहा है अपना। क्या चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं तेरा सेब है, देखो देखो सेब ये धतूरा नहीं। कहो कहो कहो, पक्का है? हाँ पक्का है भाई। हर्सिल की खूबसूरती निहारते जाओ भाई। ध्रुव नंदा हर्सिल होम स्टे देखो सामने ऑप्शन। आईबेक्स एडवेंचर वाले यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज जो कराते हैं। ध्रुव नंदा हर्सिल होम स्टे। पंचायत भवन पर्यटन ग्राम हर्सिल आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये फुलेरा तो नहीं है? फुलेरा और फकौली तो नहीं है? स्नो लेपर्ड भी पाए जाते तो उनकी तस्वीर भी है। और चीन को जैसे हमने करारा जवाब दिया था गलवान में, वी कांकर वी किल, वो सेना ने यहाँ पे बनाई हुई पेंटिंग। इधर भी देखिए तमाम नए नए होम स्टे घर लोग अपने पुराने घरों को तोड़वा के यहाँ बनवा रहे हैं, तो उन्हें स्वरोजगार इससे मिल रहा है यहाँ पे। और गाइस वो स्नो कवर्ड पीक आपको दिख रही है सामने, ये देखो कितना स्नो से लदी हुई पीक है। ये हर्सिल से दिखती है, बहुत सुंदर व्यू देती है पीक। सामने देखो इस तरह से कुछ स्टोन्स, माउंटेन स्टोन्स बिखरे हुए हैं, रखे हुए हैं, स्थापित है प्रकृति द्वारा। अलग ही छटा बिखेरती है। तो देखिए जियो आपका चारधाम यात्रा में स्वागत कर रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये देखिए सामने उत्तराखंड सरकार का एक गेस्ट हाउस है जो कि देखने में बहुत सुंदर है। इसका नाम है देखिए विल्सन हाउस हर्सिल। आप फ्लावर्स इन सबको देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए स्नो पॉट हर्सिल का एडवर्टीजमेंट। और इधर है हरिप्रयाग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्थापना वर्ष 1800 कुछ में जिसकी स्थापना हुई थी, वो मंदिर इधर रास्ता गया है। और इधर से चढ़ाई चढ़ते हुए जब जाते हैं, चढ़ाई चढ़ते हुए ये, तो फिर से हमें एक रिवर क्रॉसिंग, एक वाटरफॉल क्रॉसिंग मिलती है जो कि उतनी खूबसूरत है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। चलो आपको वो क्रॉसिंग भी दिखाते हैं ये चढ़ाई चढ़ के। इधर देखो कैंपिंग की साइट बनी है, लिखा है कैंप साइट। और जी वो रिवर क्रॉसिंग आ गई है ना। अद्भुत गाइस, ये वाटरफॉल, इतने बड़े वाटरफॉल देखना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है हमारा। वो देखो पहाड़ उस पर पे चले आ रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम करीब हर्सिल गांव के आखिरी में लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो चलो दिखाते हैं हर्सिल गांव का अंतिम छोरा। हवा बहुत तेज चल रही है और वो जादू है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी घोल दे। ऐसी हवा जो कि मुझे जसपा में मिलती थी, या तो नैनीताल के पास पंगोट में मिलती थी, या फिर हर्सिल में मिल रही है। और हर्सिल की हवा की बात ही दूसरी है। यहाँ हवा की जो स्पीड है, विंड स्पीड है, बहुत तेज़ है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। शायद वीडियो में भी सरसराहट की आवाज़ आए। और वो ताजगी है उस हवा में। चूँकि आप देख रहे हैं बगल में माँ भागीरथी गंगा इतनी वेग से बह रही हैं, ये 2 वाटर फॉल्स इतने वेग से बह रहे हैं, तो इनसे छू छू के जो हवा आ रही, इतनी ठंडी आ रही है और इतनी बेहतरीन आ रही है, रिफ्रेशिंग आ रही है कि आप चाहे जिस मूड में हो, आपको हैप्पी मोड में वो ले आएगी और आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाओगे। आप उसके एक कहते हैं ना कि वश में हो जाओगे, लगेगा ये हवा मुझे लगती ही रहे। तो ये जादू है हर्सिल के एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग्स का। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर एक बार हर किसी को हर्सिल ज़रूर आना चाहिए, अगर घूमने के शौकीन हो, कुछ नया देखने के शौकीन हो और प्रकृति के प्रेमी हो, नेचर लवर हो, एडवेंचर लवर हो। तो देखो गाइस सब सेब के बागान लगे हुए हैं लाइन से। सामने देखो देवदार के पेड़। यही सब मिल के इस गाँव की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं। वो देखो गांव में एक छोटा सा मंदिर स्थित है।
ये देखिए एक सामने मंदिर है, ओम नमो नारायण। देखिए यज्ञ की वेदी भी बनी हुई है और उसके साथ साथ यहाँ से देखिए हरसिल एंड होता है और 20 मीटर बाद यहाँ से बगोरी शुरू हो जाता है। देखो लिखा पर्यटक ग्राम बगोरी हरसिल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सामने बगोरी गांव शुरू हो जाता है 20 मीटर बाद यहाँ से, वहाँ तक आपको दिखा देते हैं और हरसिल यहाँ से ख़त्म होता है। बगोरी भी एक बहुत खूबसूरत गांव है, लेकिन हरसिल जैसी उसमें बात नहीं, क्योंकि हरसिल में क्रॉसिंग से और जो ब्यूटी है वो अलग ही दर्जे की है। लेकिन बगोरी भी निश्चित तौर पे बहुत खूबसूरत गांव है। जिस तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगा नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ट्रेजर बिखरा हुआ पड़ा है। अपने आंखों में कैद कर लो इन नज़ारों को गाइस, जब तक नहीं आ रहे हो यहाँ पे। मैं आपको वर्चुअली घुमा देता हूँ भारत का सबसे खूबसूरत गांव हरसिल। ये बगोरी गांव में जितने भी पर्यटक गए हैं, इधर देखिए इनकी सबकी पार्किंग, क्योंकि बगोरी गांव में भी रोड बन रहा है और वहाँ गाड़ियाँ को प्रवेश निषिद्ध है, इसलिए उनकी पार्किंग यहीं पे, या आगे जो वाटरफॉल का वो ब्रिज बना है, आयरन ब्रिज बना है, उस पर कर देते हैं लोग। आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाती बगोरी गाँव में। और बगोरी गांव की शुरुआत ही देखिए प्यारे प्यारे एप्पल गार्डन से होती है, एप्पल आर्चर्ड से होती है। इधर देखिए घोड़े चल रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह से देखो ये वाटरफॉल्स बह रहे हैं और ये सब घोड़े बढ़िया चढ़ने में तल्लीन हैं। यहाँ पे घोड़ों पे इस तरह से निर्माण सामग्री ढोई जाती है। देखो रेत लेके जा रहे हैं घोड़े, खच्चर, एक्चुअली इनको खच्चर कहते हैं। ये देखिए बगोरी के लिए पुराना आयरन ब्रिज और ये नया कंक्रीट ब्रिज। यहाँ भी देखिए छोटा सा वाटरफॉल बहता हुआ, लेकिन उस इंटेंसिटी का नहीं जो कि हरसिल में बह रहा था। तो ये सीमा है बगोरी और हरसिल के बीच की। वो देखिए सामने पहाड़ी पे एक मंदिर बना हुआ है, उत्तराखंड को देवभूमि जो कि कहा ही गया है। बहुत तेज हवा चल रही है, इवन फोन मजबूती से मैं पकड़ूं तो हाथ से उड़ जाएगा। और जो सामने गेट दिख रहा है और जो गांव दिख रहा है, ये है बगोरी विलेज। ये गेट आपको दिख रहा है, ये बगोरी विलेज है। देखिए यहाँ पे सड़क निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेबरर्स वर्क कर रहे हैं। सो गाइज इसी के साथ ख़त्म करते हैं हरसिल विलेज का ये बेहद खूबसूरत सा ब्लॉग। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना प्यार और सपोर्ट देना। और हाँ, हरसिल ज़रूर आना। हरसिल जब भी आना तो मेरा एक सजेशन रहेगा, देखिए अगर आप लखनऊ, उन्नाव, कानपुर के रहने वाले हैं तो आप पहले ड्राइव करते हुए ऋषिकेश पहुँच जाइए। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में आप नाइट स्टे कर लो आराम से, और फिर वहाँ से आप निकल जाओ सुबह अर्ली मॉर्निंग अगले दिन, तो आप हरसिल पहुँच सकते हो अगले दिन शाम तक। क्योंकि ये रास्ता करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा का पड़ता है और पहाड़ी रास्ता है, घुमावदार रास्ता है, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रास्ता है। 200 किलोमीटर चलने में करीब 6 घंटे लग जाते हैं, 7 घंटे लग जाते हैं। इसलिए आप इस टाइम को ध्यान में देते हुए आओ, गंगोत्री माँ के दर्शन करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आओ, तभी वहाँ दर्शन मिलेंगे। और फिर हरसिल विलेज में आ जाओ आप। और उत्तरकाशी ज़िले की मुख्यालय से हरसिल की दूरी करीब 70-75 से 80 किलोमीटर पड़ जाती है। और इस दूरी को तय करते हुए जब आप हरसिल विलेज में आओगे तो आपको अपना सारा संघर्ष, सारा कुछ बिल्कुल वर्थफुल, फ्रूटफुल महसूस होगा। आपको लगेगा मैंने जो टाइम एंड मनी स्पेंड करी है बिल्कुल फ्रूटफुल है। और हरसिल में आप कम से कम 2 से 3-4 दिन रुको। अगर आप ज़रा भी डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, थके हुए महसूस कर रहे हो, तो आपकी सारी परेशानी, थकावट को हरसिल दूर कर देगा, ये मेरा वादा है आपसे। और ये देखो हेलिक्स से जा रहा है, 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं। 4 धाम यात्रा के हेलीकॉप्टर्स यहीं से जाते हैं। ये देखो गाइस, मेरा तो सबको सजेशन है कि ज़रूर आओ हरसिल की यात्रा पे। इस गांव को ज़रूर घूमो, इसको घूमे बिना अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपने दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। क्योंकि मैंने लगभग आधा भारत घूमा है और आधे भारत में कह सकता हूँ मैं गारंटी के साथ कि इससे खूबसूरत गांव मैंने नहीं देखा। आपने अगर देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हरसिल गांव कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, ब्लॉग में कमेंट करें, हम सबका सपोर्ट करें।
और हरसिल में आएँ, 2-3 दिन रुकें। यहाँ की स्टेज आपको करीब 2,000 रुपये से रूम शुरू होके 5,000 10,000 तक के मिल जाते हैं। वेरियस ऑप्शंस हैं, उनमें से आराम से आप रुकें और नेचर का पूरा मजा लें। हाँ, अगर एडवांस में बुक करके रूम्स आएंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको रूम्स वगैरह तुरंत मिलने में दिक्कत होती है, मोस्टली ऑनलाइन बुकिंग्स रहती हैं। तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमको भी नहीं मिल पाई इस बार लोकेशन वाली प्रॉपर्टी, तो वो मिस हो सकती है। तो इसलिए ऑनलाइन अगर आप बुक करके आओगे तो और भी अच्छा रहेगा हरसिल में होटल। सो गाइस, इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। खुश रहो, मस्त रहो, घूमते रहो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। बने रहो साथ में, घुमाते हैं पूरी दुनिया इसी ज़िंदगी में।